श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइफ ऑफ शिवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी गुरु जी की कथा जो ऑनलाइन चल रही है उसके चारों दिन की कथा के कुछ अंश आप सुनिए। ये है भिलाई की कथा जो पंडाल में हुई थी और अभी हो रही है ऑनलाइन कथा। तो चारों दिन की कथा के कुछ अंश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ कर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का पूजन करते करते लाइट चली जाए चिंता ना करिएगा। एक लोटा जल और जो सामग्री बताइए वो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर समर्पित करो दिल से। सुने और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसारे हृदय से लगा लो उठा लो अंदर से अब तो न डालो जा रही उठा लो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर कर। आप इत्र चढ़ाते हो भगवान पर, यहाँ इत्र लगाया आपने, फिर यहाँ पर भी लगा देते, यहाँ पर भी लगा देते, यहाँ पर भी लगा देते, सब दूर इत्र लगा देते। जो समझदार होता है ना वो सभी दूर इत्र लगा देता है। कई कई ऐसे होते हैं जरा सा इत्र लिया और रुई में लेके एक जगह पर रख दिया, फूल में लेके एक जगह पर रख दिया, पर पूर्ण जगह पर इत्र लगा दो। बाबा के पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा। आपको नहीं मालूम अनायास, आपको नहीं मालूम कि 3 जगह कौन सी है, तो आप पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दीजिए। पूर्ण स्वरूप पर वेद मंत्र में त्र्यंबकेश्वर का बाबा का मंत्र। कभी अपन मुंह से नहीं ले मालूम महामृत्युंजय मंत्र केला ओखर प्रभाव महामृत्युंजय मंत्र वेद मंत्र का बड़ा सुंदर मंत्र जिसका हम उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं करते हैं व्यासपीठ से, उसको हम मंत्र को मन में गुनगुनाते। एक बार आप भी बाबा के मंत्र को मन में गुनगुनाइए। मन में गुनगुनाए जाते हैं, उच्चारण नहीं करे जाए। भगवान शिव का त्र्यंबक मंत्र का स्मरण, और नहीं कर सकते तो पंचाक्षर करें नमः शिवाय, नहीं कर सकते षडाक्षर करें ओम नमः शिवाय, नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। आपको नहीं ज्ञात 3 जगह का वर्णन, यहां तक शिव कथा कहती है। ये जो कई लोग कहते हैं हमारे अंदर कोई बच्चा जन्म से जो होता है ना, वो कई बच्चे से जन्म से होते हैं जिनकी बुद्धि विकास नहीं कर पाती है। डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा अन्य बच्चे से 2 साल 4 साल 3 साल 6 महीना पीछे चलेगा। अब माँ सोचती है मेरा बेटा 2 साल 4 साल 6 साल पीछे अन्य बच्चों से। हाँ, तब उस जगह पर
शंकर भगवान के शिवलिंग अशोक सुंदरी की जगह और मध्य का जो खाली स्थान है, मध्य का जो स्थान बचा हुआ है, वो स्थान कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये पार्वती जी है, ये शिवलिंग है, ऊपर जो जलाधारी में से जल बह रहा है, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विशरा, शामली, बारी, द्रौपदी देव, ये अशोक सुंदरी, ये गणेश, कार्तिकेय का स्थान। जो बीच में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जगह है, वो स्थान किसका? शिव पुराण में इसका लिंग पुराण के अंदर वर्णन आता है कि वो स्थान भगवान शंकर की जो जितनी सती, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, जितनी महागौरी, जितनी माताएं पूर्व में रही हैं, इन माताओं का स्थान शंकर ने यहाँ रखा है। और वो स्थान ऐसी जगह है, अगर कोई बच्चा कितना भी पीछे है, डॉक्टर कह दिया इसको कि ये अन्य बच्चों से 2 साल पीछे, अन्य बच्चों से 4 साल, इसका विवेक काम नहीं कर रहा। एक छोटी सी बेलपत्र, एक छोटी सी बेलपत्र, छोटी सी बेलपत्र के बीच और उस छोटी सी बेलपत्र को उस स्थान पर अशोक सुंदरी की ओर डंडी कर उस स्थान पर छोटी सी बेलपत्र को रखिए और 3 बार उसी स्थान पर जल समर्पित कर वही बेलपत्र बेटे को लाकर बच्चे को वो खाए ना तो पीस कर कैसे भी उस बच्चे को धीरे धीरे देना चालू करिए। आप खुद अंतर देखेंगे कि 3 महीने 4 महीने में उसका विवाह, उसके विवेक में, उसकी बुद्धि में अंतर आया कि नहीं। वो स्थान की मूलता तब साधना में डूबी थी, तभी एक छोटा सा बच्चा रो रहा था और उसके पास में एक घड़ियाल, एक मगर उस बच्चे को पकड़ने के लिए जा रहा था। बच्चा चीख चीख कर रो रहा। पार्वती जी के कानों में रोने की आवाज गई, पार्वती जी के नेत्र खुल गए। अभी तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, तब साधना में लीन थी। अभी तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, अपनी भक्ति में लीन थी। पर एक बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती के नेत्र और भागी मां पार्वती देखने के लिए। हुआ क्या? कौन बच्चा इस जंगल में, इस वन में, इस वीराने में कौन आ गया? इस वीराने में कौन ऐसा बच्चा आ गया? इस वीराने में कौन पहुंच गया? जरा जाकर देखूं तो सही। पार्वती मैया ने जाकर देखा तो एक घड़ियाल, एक मगर आ रहा था बच्चे को खाने के लिए। थोड़ी सी ही दूरी बची थी मगर की और बच्चे की। बच्चा रो रहा था, मगर नजदीक में आ रहा था। पार्वती जी ने उसी समय पर पहुंचकर मगर को रोकने के लिए आवाज लगाई, सावधान, रुक, कौन है तू? कहां जा रहा है? इस बच्चे को क्यों खाने जा रहा है? मगर कहता है, चौथे पहर में जो भी मेरा भोजन मिलेगा मुझे खाना। ये मेरे पास में देवता की तरफ से लिखा कर गया, चौथे पहर में जो भोजन मिलेगा मुझे खाना। पार्वती जी ने कहा, मैं इस बच्चे को तुझे नहीं खाने दूंगी, क्योंकि इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में पड़ गई, इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में आई है। मैं इस बच्चे को तुझे खाने नहीं दूंगी, मैं इस बच्चे को तुझे निकलने नहीं दूंगी। नहीं, इस बच्चे को तो मैं खाऊंगा, क्योंकि चौथे पहर में मुझे भूख लगी है, चौथे पहर में मुझे भोजन मिला है और चौथे पहर में जो मुझे भोजन मिलेगा मैं उसको खाऊंगा। मगर आगे बढ़ा। पार्वती जी उसको रोकने के लिए बीच नदी के अंदर पानी में उतर गई और पानी में उतरते से ही घड़ियाल ने, मगर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। पार्वती जी कहती हैं, तू इसको छोड़ दे, तू जो मांगे मैं तुझको देने को तैयार। जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी, पर तू इसको छोड़। कितना सुंदर बात कही है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। आप और हम और चौथे पहर के भोजन को मैं कैसे दे दूं तुझको? कैसे कैसे मैं तुझे नहीं दे सकता। पार्वती मैया ने तुरंत बारंबार कहा, माता पार्वती जी ने, माँ पार्वती जी बारंबार कह रही है, नहीं, इस बच्चे को तो मैं तुझे नहीं खाने दूंगी, ये बच्चा मैं तुझे नहीं दे सकता। कुछ और मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तो जो बोले मैं तुझे देने को तैयार। बोल तुझे क्या चाहिए?
तो जो मांगेगा मैं तुझे देने को तैयार हूं, तू जो कहे मैं तुझे दे दूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए। क्या दिया जाए तुझको, क्या प्रदान किया जाए तुझको, मांग ले तुझे क्या दूंगा, क्या दूंगा। मगर ने, घड़ियाल ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी बोला, सुनो फिर जो मांगूंगा तुमको देना पड़ेगा इस बच्चे के लिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, दे दे, मांग ले देऊंगी तेरे। घड़ियाल ने कहा, मगर ने कहा, अगर देना चाहती हो तो बस इतना दे दो कि तुम्हारे श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में तुमने भूलवश भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण करा हो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अगर एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करी हो, तो वो बेलपत्र का फल मुझे दे दिया, एक बेलपत्र का फल मुझे दो। एक बेलपत्र का, हाँ, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे प्रदान कर दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए, एक बेलपत्र। हाँ, पार्वती जी कहती हैं इस बच्चे के लिए मैंने हजारों वर्ष तक अगर तप करा हो तो वो तप भी तू ले ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। 1000 वर्ष का तप मैं घड़ियाल तुझे देने को तैयार हूं, और एक निवेदन है कि श्रावण महीने में जो मैंने एक पार्थिव लिंग का निर्माण करा और जो बेलपत्र समर्पित करा, उसका पुण्य मैं तुझे नहीं दे सकती। 1000 वर्ष का पुण्य ले ले, मैं दे दूंगी, पर एक श्रावण के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन का एक बेलपत्र का पुण्य नहीं दे सकती। घड़ियाल कहता है मुझे तुम्हारे हजारों वर्ष का तप नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक श्रावण महीने के पार्थिव लिंग पूजन का एक बेलपत्र का फल चाहिए। तब पार्वती जी ने विचार करा, अब जरा विचार आप करिएगा, 1000 वर्ष तक तप करने का फल घड़ियाल नहीं ले रहा है, एक सावन के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन में जो बेलपत्र समर्पित किया गया उसका फल ले रहा है। मतलब समझने का विषय है कि एक पार्थिव लिंग सावन के महीने में बनाया जाता है और उस पे एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, तो 1000 वर्ष के तप का फल ज्यादा है, उसका फल ज्यादा है। 1000 वर्ष से ज्यादा तप के फल से बड़ा फल है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण महीने में कर कर एक बेलपत्र समर्पित, एक बेलपत्र करिए आप लोगों ने। किस किसने पूजन करी, जरा हाथ उठा, सभी ने करा है, रखो रखो वापिस। आप जरा विचार करिए कि हजारों वर्ष के पूजन के फल के बराबर एक पार्थिव लिंग के निर्माण को और एक बेलपत्र समर्पित करने का फल प्राप्त हो। एक और शंभु शरण बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा जरा है, जम के बोलो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक बेलपत्र में वो बल हो जाता है पार्थिव लिंग पूजन के श्रावण महीने। हमसे लोग कहते हैं क्या पड़ी तुमको सावन महीने में शिवलिंग का निर्माण करवाना, पूजन करवाना, ऑनलाइन करवाना, क्यों? हम कहते हैं भूलवश भी अगर कोई अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता भूलवश भी, और एक बेलपत्र समर्पित कर देता है,
उसको हजारों हजारों वर्ष का पुण्य फल तप का तो वैसे ही प्राप्त होगा। ओ भोले बाबा मेरे, ओ भोले बाबा, काशी नगरी ओ मेरे बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ मेरे बाबा। केवल एक बेलपत्र का पुण्य और बहुत प्रबलता रखता है महाराज जी। आप अपने स्मरण में ये बात रखें सभी। कई लोग कहते हैं गुरुजी साल भर 1 लोटा जल और श्रावण के महीने में जम के बोले 2 लोटा जल। आखिर क्या है इसका पुण्य? 1 लोटे जल की पुण्यता आपके लिए है और दूसरा जो लोटा है, कभी किसी जीव को, कभी किसी परिवार, बंधु, सखा, जो कोई भी हो परिवार आदि में, और उनको कोई तकलीफ है तो अपने 1 लोटे जल का पुण्य आप उसको दे सकते हैं। श्रावण के महीने के जो 2 लोटे जल आपने समर्पित करे हैं, उसका 1 लोटा जल का पुण्य आप दूसरे को दे सकते हो। आपके पास में एक्स्ट्रा पुण्य है। आप जैसे ही पुण्य दिया तभी मगध तो चले गया, पर वो बालक में से स्वयं देवादित्य महादेव प्रकट हो गए। मेरा शिव प्रकट हो गया, देवादित्य महादेव प्रकट हो गए। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, रिटर्न बड़ा रिटर्न, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर प्रकट, मेरे शिव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा सुनो पार्वती, दुनिया के कई संसार के मनुष्य अपने पुण्य को एकत्रित करते हैं पर देते नहीं हैं। नेत्र बंद कर कर बैठ गए, साधना कर कर बैठ गए, साधना करने बैठ गए, माला पकड़ कर बैठ गए, पर कभी परमार्थ का कार्य नहीं करा। पार्वती, तुमने तप साधना के साथ में परमार्थ का कार्य करा, एक छोटे से बच्चे के प्राणों को तुमने बचाया, इसीलिए ये शंकर तुम्हें स्वीकार करता है और तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, क्योंकि एक परमार्थ का कार्य तुमने करा, इस बच्चे को श्रेष्ठता प्रदान की। आज कितना शिव पुराण की कथा, दिमाग खराब मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब क्या करें? सोच रही है इसीलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हो जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ा। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ सही बात है, डरा के रखे। सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को ये मत चढ़ा, शिवरात्रि को ये मत चढ़ाना, अष्टमी को ये मत चढ़ाना, तो नवमी को ये मत चढ़ाना, पहले ही डरा दिया जाता है कि ये मत चढ़ाना। अब उनको कौन समझाए कि शंकर जी की कथा को जरा पढ़ कर देख, शंकर जी की कथा का जरा अनुमोदन कर देख। एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगाना है, पत्तियां चढ़ाना है और भगवान को जल चढ़ाना है, इतना उसने सीख लिया। उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया, उसके पास पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी, और मांस लाया भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही कड़कनाथ, मुंह में पानी भरकर भगवान पर पिचकारी चढ़ा।
मुख में पानी भर कर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं, दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये मत चढ़ाना शंकर जी को, ये सब मत चढ़ाना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मती, डटो डटो। हो गया ना, चढ़ा भी दिया ना, कोई बात नहीं, चढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं। कौन है वो अपना? भोलेनाथ पिता। एक बाप के दो बेटे, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना, मेरा हिस्सा दो, जीत पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया, हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए, जिसने उसको बर्बाद कर दिया, बर्बाद। 2 साल में 2 करोड़ समाप्त, रोने लगा। क्या खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं? घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया, पैदल पैदल गांव चले गया, पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है, खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली, बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था, पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया, तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डरकर जिंदगी नहीं जीना, डटकर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवाधिदेव महादेव है, अगर शंकर को पाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं और देखते हैं। तुम्हारा मन कब कह रहा है शंकर के मंदिर में गेट होंगे, चलेगा। शंकर भगवान जहां रहते हैं कैलाश पर, उसमें दरवाजा नहीं है, इसलिए अपने बाप से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो, कभी भी। जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वही थूकते हैं। जहाँ लिखा होता है यहाँ से जाना मना है, वहीं से घुसना चाहते हैं, लिखा है, और जाना वहीं से आदत बनी हुई है ना। तो उन्होंने जैसे लिखा कि भूल से भी ये ना चढ़ा, नहीं तो दिन बेकार हो जाएगा, उसने सबसे पहले वही सर्च कर। अब तो घूम ही नहीं गया, खुल ही नहीं गया, ऐसे ही सब घूम लिया नेटवर्क उसका। फिर उसने टच करा, जब तक पढ़ नहीं लेगी ना, जब तक उस पर दिमाग वहीं पे रही। आखिरी में जो खुला, खुलते से ही पढ़ा और पढ़ते से विचार कर लिया कि अब इसमें ऐसा लिखा था, मैं क्या लोटा जल ही चढ़ा देना, महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, 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 देव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा
ही चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी बाबा, हो सकता है उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी, आज रोग हो जाता है। तो उस रोग से मुक्ति एक एक पत्र से कहेंगे 17 तारीख को जो लोग सीहोर कावड़ भरने आने वाले हैं उनसे भी निवेदन है, एक कनेर का पुष्प कुबेर भंडारी को देना चाहिए। प्रदोष भी है, शनिवारी प्रदोष है और कावड़ भी है। बाबा की सुबह 9 बजे सीहोर से कुबेरेश्वर धाम तक जाएगी। दिल से जो मांगो, हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो बाबा उसको समाप्त करे, हमारे पूर्व का किया हुआ बेकार कर्म समाप्त करे और हम अच्छा करे, हमारे मन के मनोरथ पूर्ण करे, ऐसी कृपा करे बाबा। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी पे जल चढ़ाती, आचमन करती, बीमारी थी इसलिए शरीर पर, चेस्ट पर उसको लगा दिया। बीमारी सुनकर मेरे परिवार में बड़ी चिंता थी, पर आपकी कथा ने इतना विश्वास दिया है ना गुरुजी, मेरा विश्वास था कि मेरा ये कैंसर समाप्त होगा और मैं ठीक होऊंगा। मेरे बाबा ने भले मुझे शुरू में कष्ट दिया क्योंकि मैं आपको जानती नहीं, कथा सुनती नहीं और मैं कुछ कर नहीं पाई, पर अब मैंने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा और बाबा को जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आज मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से स्वस्थ कर कर खड़ा कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद। एक ही आस थी, नहीं खाते, कीड़े नहीं होते वो कनेर में, क्योंकि वो जहरीला है, इसलिए उसको रोड के बीच में लगा दिया जाता है जिससे पशु पक्षी नहीं खाएंगे, कोई तोड़ेगा नहीं, कोई ले जाएगा नहीं, जहरीला पौधा कौन लेगा, इसलिए रोड के बीच में उसको लगा दिया जाता है डिवाइडर। अब सोचिए शंकर जी भगवान को तो देखो तो सही, कोई भी कीमती चीज तो उनको चाहिए ही नहीं, जिसकी कीमत ही नहीं उसको अपने पास लेते हैं और कीमती बना देते हैं। वो देवाधिदेव महादेव अपने पास लेकर उसको कीमती बना देते। कनेर का पुष्प, शिव के मंदिर में कभी मौका लग जाए, आपके घर में हो कनेर, आपके आसपास में कहीं लगा हो तो वहां से लेकर शिव का श्रृंगार, शंकर का श्रृंगार भी कनेर से कर सकते, शंकर का। और शंभु शरण पड़ी मां, घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, पार्वती जी को ले गए, अमरनाथ की गुफा में बिठाया, पार्वती जी कह रही है भोलेनाथ सोना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर। मैं बार बार जन्म फिर मृत्यु, एक एक देवताओं से कह दिया खोल लो जटा, जिसमें सामर्थ्य था शंकर की जटा खोलने के लिए। शंकर जी ने जो नियम बनाया वो आज तक नियम चला रहा है, इसलिए दूल्हा दुल्हन के हाथ का एक हाथ से खोलना रहता है। अब तुम्हारे यहाँ 2 हाथ से खोलते हो तो बात दूसरी है, एक हाथ से खोलना, 2 हाथ से खोले। वो तो कहीं कहीं का पति चतुर रहता है, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है तो दोस्तों से कह देता है थोड़ा ढीला कर दे, थोड़ा ढीला कर, तो दोस्त उसके हाथ का कंकन ढीला कर देता है और पत्नी बड़े प्रेम से वो डोरे को खोल देती है, बड़ी खुश होती है, घूंघट के अंदर बड़ी प्रेम से बड़ी प्रसन्नता होती है, हाथ का डोरा खुल गया, बड़ी प्रसन्नता उसको। शिव जी की जटा और वो भी कोई खोल, और शीश गंगा की धार गले